एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर। एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। एक उफान भर, एक उफान भर, एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। तू पार कर दे हर मुश्किलों का समंदर। मंजिल को भी अब तो तलाश है। हो तुम आसमान समेटे, क्यों उड़ान तेरी निराश है, निराश है। शौर्य की हुंकार संग सरलता का गान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। तू पार कर दे हर मुश्किलों का समंदर। ओम शांति। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके, किसके रोके। रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके, रुका है सवेरा। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर, गर है बादल घनेरा, किसके रोके, रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा। लब पे शिकवा न ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब उखड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके, रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा। आ कोई मिलके तदबीर सोचे, सुख के सपनों की ताबीर सोचे। जो तेरा है वही गम है मेरा, किसके रोके, रुका है सवेरा। कल की अव्यक्त वाणी 28 मार्च 2006। आपका एक गीत भी है, किसके रोके, रुका है सवेरा। है ना गीत? तो सवेरा लाने वाले कौन? विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करे, विनाश करे।
लेकिन नवनिर्माण करने वाले इतने रेडी है, क्या पुराना खत्म हो गया? नवनिर्माण हो नहीं तो क्या होगा? इसलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है, होमवर्क दिया है ना। कौन सा होमवर्क? टीचर लास्ट में है सदगुरु का पाठ, तो अपने आप से पूछो संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है? क्या आवाज से परे व आवाज में आना दोनों ही समान है? जैसे आवाज में आना जब चाहो सहज है, ऐसे ही आवाज से परे हो जाना जब चाहो जैसे चाहो वैसे है। सेकंड में आवाज में आ सकते हो, सेकंड में आवाज से परे इतनी प्रैक्टिस है। जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जहां चाहो वहां आ जा सकते हो, ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहां चाहो वहां आ जा सकते हो। क्योंकि अंत में पास मार्क्स उसको मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे जैसे चाहे जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। साइंस वाले भी यह प्रयत्न कर रहे हैं, सहज भी हो, समय भी कम हो, तो ऐसी स्थिति है। क्या मिनटों तक आए, सेकंड तक आए, कहाँ तक पहुंचे? जैसे लाइट हाउस माइट हाउस सेकंड में ऑन करो और अपनी लाइट फैलाते, ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बंद चारों ओर लाइट फैला सकते हो। यह स्थूल आंख एक स्थान पर बैठ दूर तक देख सकती है, फैल सकती है ना आपकी दृष्टि। ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठ चारों ओर वरदाता विधाता बन नजर से निहाल कर सकते हो। चेक कर रहे हो ना अपने को सब बातों में? इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है। रात भर का है महिमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात जितनी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। संसार में दुख बढ़ रहा है, आत्माएं दिल शिकस्त है, आत्माएं कैसी है? दुखी है। तो तुम्हें क्या करना है? मनसा सेवा को बढ़ाओ। मनसा सेवा का इतना अभ्यास है, जितना मनसा सेवा को बढ़ाओगे डैश 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 क्या होगा? समस्याओं से मुक्त होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि मन बुद्धि मनसा सेवा में बिजी रहेगी तो माया को आने का चांस ही नहीं। लाइट हाउस बनो, माइट हाउस बनो। लाइट हाउस माइट हाउस बन के क्या करो? एक सेकंड में सारे विश्व में लाइट माइट फैलाओ। ऐसी ड्रिल करो। सवेरा लाने वाले कौन हो? तुम हो। वो चिल्ला रहे तड़प रहे विनाश विनाश विनाश, सवेरा वो लाएंगे जिन्होंने स्वयं को संपन्न बनाया है, संपूर्ण बनाया। सवेरा वो लाएंगे जो एक सेकंड में आवाज में आना और आवाज से परे जाना। सवेरा वो लाएंगे जो एक सेकंड में नजर से निहाल करने वाले होंगे। सवेरा वो लाएंगे जो लाइट हाउस माइट हाउस बनकर एक सेकंड में लाइट माइट फैलाएंगे। मौजी राम नहीं, मौजी लाल नहीं, फौजी लाल। क्या कहा बाबा ने? ऐसे मौजी लाल, ऐसे मौजी लाल और मौजी राम। जो मौज में है देख लेंगे सतयुग में क्या होता है। तुम कौन हो? क्या कहा बाबा ने कल? तुम कौन हो?
अकूट खजानों के मालिक। खजाने कैसे है? अकूट। देने वाला, खजानों का मालिक। खजाने कैसे है? अकूट है। खजाने कैसे है? बेहद के है। देने वाला कैसा है? एक है। देने वाले ने सबको एक जैसा दिया है, परंतु लेने वाले नंबरवार है या नंबर वन है? लेने वाले यथाशक्ति है या सर्व खजानों को लेने वाले है? तो जिनके पास खजाने हैं भरपूर रहेंगे। जिनके पास खजाने हैं खुशी में रहेंगे। जिनके पास खजाने हैं नशे में रहेंगे। भरपूरता, खुशी और नशा किस में दिखाई देगा? चेहरे और चलन में। जैसे विनाशी खजाना किसी के पास होता है तो चेहरे और चलन से नशा, खुमार दिखाई देता है। तो खजाना अगर है तो क्या होगा? भरपूरता, खुशी और नशा। और भरपूरता, खुशी और नशा जहां है वहां पर बेगमपुर के बादशाह होंगे और बेफिक्र बादशाह। वहां कोई फिक्र नहीं, वहां कोई गम नहीं। गम अर्थात दुख, फिक्र अर्थात चिंता। तो यदि चिंता है, यदि दुख है, अर्थात खजाने नहीं है। खजाने हैं तो भरपूर है, खजाने हैं तो खुशी है, खजाने हैं तो नशा है। नशा, खुशी, भरपूरता जहां है वहां पर कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, पर रखा कहाँ है वही पता नहीं है। ऐसा संसार में कहते हैं लोग। तो खजाने तुम्हारे पास है, क्या करो? इनका यूज करो। और जहां भरपूर है वहां और एक चीज होगी। कौन सी? ना, हिलेंगे नहीं, वो हलचल में नहीं आएंगे। हलचल में नहीं आएंगे क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप साथ है। सर्वशक्तिवान के साथ है। तुम बाप के दिल तख्त पर और बाप तुम्हारे दिल तख्त पर। भगवान साथी है, इसलिए हलचल नहीं। क्योंकि भगवान सर्वशक्तिवान है, इसलिए हलचल नहीं। तो ये इतनी बातें हो जाएगी यदि खजाने साथ है तो। यदि खजानों की स्मृति है तो, खजानों का नशा है तो खजाने, भरपूरता, खुशी, नशा, कोई दुख नहीं, कोई फिक्र नहीं और कोई हलचल नहीं, और परमात्मा साथ का अनुभव जो स्वयं भगवान के हृदय में रहता है, उसको कौन क्या कर सकता है? उसकी सिक्योरिटी Z+ सिक्योरिटी। भगवान ने अपने हृदय की डिब्बी में उसे रखा है, उसको कौन क्या कर सकता है? कौन सा दुख, कौन सी चिंता, कौन सी हलचल? सर्वशक्तिवान साथ है। इस संसार की कौन सा तंत्र मंत्र विद्या, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, ऊपरी हवा, शिव मंत्र के आगे सभी मंत्र फेल है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा की। शिव की जहां शक्ति है
वहां सब कुछ शक्तियों के साथ शिव है और शिव के साथ शक्तियां है। तो ये था मुरली का एक भाग और सबसे पावरफुल वाला। बीच का तो सुनाया नहीं गया, पर शक्तियों की चर्चा है। और फिर पूछा प्रमाण क्या है। तो क्या प्रमाण है ऐसी आत्माओं का? वो कैसी रहेगी? संतुष्ट। कितने प्रकार की संतुष्टता? सबसे पहला, स्वयं से संतुष्ट। सेवा की हम संतुष्ट हैं, स्वयं के संकल्पों से संतुष्ट, स्वयं की सेवा से संतुष्ट, स्वयं के पुरुषार्थ से संतुष्ट। जो करना था वो सब किया। और कई बार दूसरों की आवाजें हमें पुरुषार्थ करने नहीं देती। एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है, नदी उफान पर है, तट पर खड़े लोग चिल्ला रहे, अरे डूबा डूबा डूबा। वो सुन रहा है, वो प्रयत्न कर रहा है स्वयं को बचाने का, हाथ पैर पटक रहा है, पर तट पर बैठे जितने लोग हैं जोर जोर से चिल्ला रहा है, बचना मुश्किल है। कोई नहीं बचाया आज तक। धीरे धीरे वो व्यक्ति बह जाता है। लोग कहते गया, हमें पता था। थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति एक साधु के साथ वापिस आ रहा है। लोग कहते, ये कैसा आश्चर्य, तुम बच कैसे गए? साधु कहता है कि ये व्यक्ति बह के थोड़ा आगे गया, आगे नदी का प्रवाह थोड़ा कम था और इसने फिर से प्रयत्न चालू कर दिया और ये बच गया। पहले नकारात्मक वायुमंडल था, जहां उसकी हिम्मत तो थी शुरुआत में, पर लोगों ने टोक टोक के उसकी हिम्मत को खत्म कर दिया, हिम्मत छोड़ दी और बहकर बेचारा आगे चला गया। अभी मरने ही वाला था तो पता चला कि प्रवाह तो कम है, बचा जा सकता है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यहां आवाजें नहीं थी, इसलिए बच गया। ये कुआं है, एक 9 साल का बच्चा है, एक 7 साल का बच्चा है, खेल रहे। 9 साल का बच्चा कुएं में गिर गया, 7 साल का बच्चा अकेला था, आसपास कोई भी नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे बचाऊं। उसने युक्ति रची, रस्सी थी, रस्सी डाली और 9 साल के बच्चे को खींच लिया। उसने उसे क्यों बचाया और कैसे बचाया? कारण क्या है बचाने का? क्योंकि वहां ये कहने वाला कोई उपस्थित नहीं था कि तुम नहीं कर सकते। अगर कोई बड़ा होता और उसको कहता है तुम इसको कैसे बचाओगे, तुमने कभी बचाया है कि पहले, तुम्हें कोई अनुभव नहीं है, अगर ये कहने वाला होता तो वो 7 साल का बच्चा दिल शिकस्त हो जाता, कभी नहीं कर पाता, क्योंकि वहां कोई नहीं था। इसलिए उसने अपनी बुद्धि चलाई। जब संकट आ जाता है तो अपने आप व्यक्ति सब सीखता है, परंतु अगर इर्द गिर्द दुखी करने वाले, टोक टोक करने वाले हैं और ये जताने वाले कि हम कितने कम लायक है, तो हम नहीं कर पाते। तो सबसे पहली संतुष्टता स्वयं से, दूसरी संतुष्टता जिसकी सेवा की उससे, वो संतुष्ट हो। अभी ये सभी संतुष्टता है पहली वाली छोड़कर, जो दूसरों से आ रही है उसमें जरूरी नहीं है कि वो संतुष्ट हो ही।
और कई बार उसके अपने कारण होंगे, अपने संस्कार होंगे, और वो असंतुष्ट रहेगा दूसरों की वजह से नहीं, खुद की वजह से। उसका स्वभाव ही असंतुष्ट रहने का है, उसको कौन क्या कर सकता है, जहां भी जाएगा असंतुष्ट। कितना भी उसकी सेवा कर लो, वो असंतुष्ट ही रहेगा, क्योंकि असंतुष्टता स्वभाव है। ये दूसरे। तीसरे, जो साथी है वो संतुष्ट, जिनके साथ सेवा की जा रही है, ऑफिस है, कॉलीग्स है, साथी है, या डिपार्टमेंट है, जिनके साथ हम रहते हैं, वो सेवा साथी। चौथे, देखने वाले, और पांचवे सुनने वाले। ये साइड में है, खड़े हैं वहां पर, देखने वाले हैं और सुनने वाले। इतने प्रकार की संतुष्टता गिनाई बाबा ने। ये है जमा का खाता, ये बढ़ाओ, और ये जब होगा तो क्या होगा, भाव, भावना और स्वभाव। कैसा होगा, भाव निमित्त, भावना निर्माण, और स्वभाव निर्मल, और वाणी निर्मल। चार बातें। निर्माण अर्थात, निर्माण अर्थात दो निर्माण है, एक छोटा न, एक बड़ा न। एक है निर्माण, ये न। एक है बड़ा न, निर्माण न। निर्माण अर्थात कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य, और निर्माण न अर्थात, इसके दो अर्थ है। पहला अर्थ मान की कामना नहीं, और दूसरा अर्थ बड़ा न। छोटा न के दो अर्थ है, एक अर्थ निर्माणता और दूसरा अर्थ न। तो कंस्ट्रक्शन के दो तरीके से लिखा जाता है, एक बड़ा न, एक छोटा न। दोनों करेक्ट है हिंदी भाषा। तो निर्माण यहां कौन सा अर्थ है, निर्माण क्या, भाव, निमित्त भाव, निर्माण भाव। निर्माण अर्थात मान की कामना नहीं, निर्माण अर्थात मान मिले तो उसका कोई अहंकार नहीं। तो ये चार बातें और थी। और क्या था कल की वाणी में, व्यक्त अव्यक्त, आवाज और आवाज से परे, दोनों समान, वो तो पढ़ लिया। बाप का क्वेश्चन है क्या, बाप से प्रश्न पूछते हैं, अपने प्रश्न हटाओ, अब मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूं। बहुत हो गए तुम्हारे प्रश्न, कितना कर रहे हो पहले ये बताओ, इससे पहले कि प्रश्न पूछो। होमवर्क का क्या हुआ, बाबा ने पूछा ना। बातें आएंगी, फॉलो बातों को नहीं करना है, बाप को करना है। संगठन है, सहना पड़ेगा, सब कुछ होगा। बातों का रूप बदलते जाएगा, नई नई बातें आएगी, बातें आएगी, पर बातों को नहीं, बाप को फॉलो करो। बातों को नहीं देखना है, किसको देखना है, बातें दिखाई ना दे, बाप दिखाई दे। बातों में बाबा दिखाई दे, ये भी ठीक है। बाप का आशा हो कि कौन हो, दीपक हो। और क्या कहा, तुम त्रिनेत्र, वो पढ़ लिया, त्रिनेत्र को तो क्लियर रखो, क्लीन रखो। सबसे मुख्य इस पूरी मुरली से है प्रैक्टिस। कौन सी प्रैक्टिस, मनसा प्रैक्टिस, मनसा सेवा की प्रैक्टिस। जितनी मनसा सेवा में भी जितना रहेंगे उतना क्या होगा, समस्याएं समाप्त। तू पार कर ले मुश्किलों का समंदर, मुश्किलें, समस्याएं, परेशानियां, दुख, पीड़ा,
बाप के दुआओं के पात्र बनोगे। जोटे सो अर्जुन। तो एक एक मुरली से कुछ तो गहरा निकालना है और उस पर काम करना है। मनसा सेवा को बढ़ाओ। ये प्रैक्टिस है, बाबा ने कहा स्किल है, आर्ट है। क्योंकि संसार की आत्माएं दुखी है, दुख बढ़ने वाला है, विनाश विनाश चिल्ला रहे। ये 2000 कब कह रहे बाबा? 6 में बोल रहे। साल बीत गए, इसलिए जो करना है अभी करो। शरीर से डिटैच होना, आवाज से परे जाना, साउंड में आना, साउंड से बाहर जाना। वास्तव में मुख्य 3 साधनाएं हैं, फूड, स्लीप और साउंड। ये 3 साधनाएं हैं। फूड फ्रीडम, स्लीप फ्रीडम, साउंड फ्रीडम। साउंड में जब आने का अभ्यास है, बाहर जाने का अभ्यास नहीं है, अर्थात मौन, बोलना, चुप होने का अभ्यास, साइलेंस का अभ्यास, मौन में रहने का अभ्यास, न बोलने का अभ्यास। ये बहुत बड़ी साधना है। नींद धीरे 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 इस प्राणिक यात्रा में शुरुआत में बढ़ेगी, कम होगी, अप डाउन होगा। धीरे 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 जैसे ही लिक्विडिटी का फ्लो शरीर में स्टैब्लिश हो जाएगा, अपने आप नींद की आवश्यकता कम होती जाएगी, दिनचर्या बदलती जाएगी। और फूड, सॉलिड फूड एक कारागार की तरह है, प्रिजन। सारी मनुष्यता उसमें फंसी हुई है, सॉलिड फूड में। चाहे कुक्ड या अनकुक्ड, दोनों ही। कितने समय दिनचर्या का उसमें जाता है, बनाने में, खरीदने में, खाने में, पचाने में, फेंकने में, वॉशरूम में, साफ करने में, परचेस, कमाना। सारी मनुष्यता इसमें उलझी हुई है। सारी मनुष्यता इस सॉलिड फूड के कारागार में बंद है, लॉक्ड है। फ्रीडम की अनुभूति नहीं है। सारे, दोनों ही, कुक्ड वाले, अनकुक्ड वाले, दोनों भी। इसके लिए ये यात्रा उस जगत से एक दूसरे जगत में प्रवेश की यात्रा है। इस जगत में इसलिए एबेंडेंस ऑफ सॉलिड से एबेंडेंस ऑफ लिक्विड की तरफ आना है। प्रचुरता जो थी, इतना सारा कुछ वैभव है सॉलिड फूड का, साम्राज्य कितना बड़ा है, अब उतना ही बड़ा लिक्विड फूड का साम्राज्य क्रिएट करना पड़ेगा। एंजॉय लिक्विड फूड, उसका संस्कार बनाना पड़ेगा। जैसे उसका संस्कार था, अब इसका संस्कार बनाओ। जैसे उसका एडिक्शन था, इसका एडिक्शन बनाओ। जैसे उसमें खुशी होती थी, अब खाने में खुशी होती थी, ईटिंग में, अब ड्रिंकिंग में खुशी निर्माण करो। जो एनिमल था नेचर, वो ह्यूमन बन जाए धीरे 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 धीरे। और ये होते ही धीरे धीरे नींद पर कंट्रोल आएगा, और वो होते ही फिर सबसे कठिन टारगेट है आगे का, स्पीच। इसलिए शुरुआत में ही स्पीच पर काम करना कठिन है।
शुरुआत में नींद पर काम करना कठिन है, जो हाथ में है उस पर काम करना है, जो किया जा सकता है एकदम सहज। नींद को कम करने की कोशिश करोगे तो दिन में मुश्किल हो जाएगी। बोलना बंद करोगे तो अंदर ये तो कहो करो भी तो भी मुश्किल पुरुषार्थ है ये। करना चाहो तो भी नहीं कर सकते, इतना मुश्किल पुरुषार्थ है स्पीच, वाणी, मौन में चले जाना, ये इतना आसान काम नहीं है। तो फूड से एक आयाम, फिर नींद, और फिर वाणी, निद्रा जीत, कर्मेंद्रिय जीत, स्वराज्य अधिकारी, ये यात्रा है। तो आज का यात्रा का 83 और प्रश्न उत्तर का 16वां दिन, और 4-5 दिन प्रश्न है, जो पूछना है पूछ लो, बाद में नेक्स्ट। ओम शांति। ये प्राणी की भट्ठी पर पूरा चलने का प्रयास किया जा रहा है। गत 32 वर्षों से ज्ञान में हूं। लिक्विड पर रहने का अभ्यास पिछले 20 दिनों तक किया। हल्कापन महसूस हुआ, लेकिन युगल रोज वही भोजन बनाकर परोस देती है जिसे चबाना पड़ता है। एक बात नहीं सुनती। क्या उपाय करूं? कई बार हम दोनों में खाने की बात पर तकरार हो जाती है। क्या करें अभी? सॉलिड फूड इस समाज का हिस्सा है। सॉलिड फूड एक ट्रेडिशन है, इसे नॉर्मल माना जाता है। ये समाज स्वीकृति है, और जो इससे हट के जाएगा कुछ दिन के लिए तो सहन करेंगे उसको, बाद में वो एबनॉर्मल में गिना जाएगा। ये जो हमने कहा था, ज्ञान में आने के बाद जो कुछ हुआ वो सेकंड टाइम होगा इधर। बस दृढ़ रहना है और कुछ नहीं, ये एक ही है। क्योंकि हर व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग बदलने में समय लगता है। नई सोच, नई बातें स्वीकार करने को समाज को समय लगा है। एकदम नई बात संसार में आ जाए और सारे मनुष्य उसको स्वीकार कर ले, ऐसा हो नहीं सकता। धीरे 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 व्यक्ति जब खुद अनुभव करता है तभी वो धीरे धीरे स्वीकार करता है। हाँ, और दूसरा कुछ हमारी भी गलती या अहंकार होता है, वो उनका विरोध हमारी धारणाओं के लिए नहीं है। हमारी धारणाओं के प्रति हमारा जो घमंड है, उसके वजह से उनको जो दुख हो रहा है, उसकी वजह से, अपनी हमारी धारणाओं की वजह से हमारा जो घमंड है, उस घमंड के वजह से हम जो लौकिक जिम्मेदारियां है उसको निभाने में असमर्थ है, इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम है। या फिर हमने उनके अहंकार को आहत किया है, इसलिए उनको प्रॉब्लम है। तो इसको भी समझना है। तो सबसे पहला तो अपना भोजन बनाना खुद सीखना भी है। अगर वो खुद बनाकर युगल को खिलाएं तो हो सकता है शांत हो जाए वो, उसके हेल्प करे तो। जैसे कोई जाते हैं ना, माता है किसी के घर जाती है तो कहती है कि हम ही आज आपको बना के खिलाएंगे। किसी के घर में जाते हैं तो क्या कहते हैं, आज हम बनाएंगे, आप लोग बैठो। उनके घर में जाके उनको ही बैठ के खिलाते हैं, और उनको ऐसा अच्छा खिलाओ कि वो भी कहने लगे ऐसा तो हमने कभी खाया ही नहीं था। इतना टेस्टी सूप, स्मूदी, कोई ड्रिंक, एक होता है सत्तू, होता है सत्तू, सुना होगा, बहुत अच्छा चने का सत्तू, उसके बहुत अच्छा अच्छा बनता है, और जो पिएगा उसको पता भी नहीं चलेगा ये क्या है। क्या जिसने कभी पिया नहीं होगा वो कहेगा ये क्या बना दिया आपने, हमने आज तक नहीं पिया, दीवाना हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एबेंडेंस ऑफ लिक्विड रेसिपीज, कई सारी लिक्विड रेसिपीज कि जिसमें नई नई चीजें हैं, उसमें हर्ब्स डालो, स्पाइसेस डालो, जो करना है करो, सारी छूट है, पर चबाना
नहीं। नहीं वो तो बस। ठीक है, लेकिन वो घर वाली चबाने नहीं देती, प्रॉब्लम ये है। ये सब होगा, और धीरे 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 जब कोई भी व्यक्ति अपनी धारणाओं पर दृढ़ रहता है, फिर धीरे धीरे बोलने वाले कम कर देते, चुप हो जाते। कब तक बोलेंगे, कब तक विरोध करेंगे? पहले उनको लगता है इसका कुछ पढ़ लिया होगा, कि इसका सुन लिया होगा, एक टेम्पररी नशा सा है। पर जब देखते ये केवल टेम्पररी नशा नहीं है, ये तो वास्तविकता है और ये जीवन है, ये धारणा है इसकी, फिर बोलना बंद कर देते और फिर धीरे धीरे खुद भी छुप छुप के फॉलो करेंगे। क्योंकि सबसे प्रिय हर एक को अपना शरीर है और शरीर की बीमारियां बढ़ रही है। शरीर अस्वस्थ रहता है, अस्वस्थ होने के बाद क्या क्या होता है सबको पता है। थकान सी रहती है, कमजोरी रहती है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये दर्द वो दर्द, उठ नहीं पाते बेड से। बहुत दुख है संसार में और बीमारी एक बहुत बड़ा कारण है उस दुख का। और इस यात्रा में स्वास्थ्य एक छोटा सा गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा। मेन गिफ्ट नहीं है ये, जैसे फैंसी गिफ्ट दिए जाते हैं ना किसी को बहुत सारे, मेन सारे वो गिफ्ट्स है। उसके साथ में एक फ्रेम दे दी, एक किताब दे दी, एक पेन दे दी, एक डायरी दे दी। ये उस टाइप से हेल्थ छोटा सा गिफ्ट के रूप में मिलेगा। बाकी प्राणी की यात्रा अवेकनिंग की यात्रा है, क्योंकि यहां पर कुछ और ही होगा जो हमने सोचा नहीं था। ये सॉलिड फूड है, ये थाली है, इसमें अलग अलग व्यंजन है। अलग अलग व्यंजन के साथ हमारी अलग अलग मेमोरीज जुड़ी हुई है। हमारी माँ जुड़ी है, क्योंकि वो माँ खीर खिलाया करती थी, खीर खाते उस माँ की याद आ गई, सब उससे जुड़ा हुआ याद आ गया। ये दूध पिया, ये इससे जुड़ा हुआ कोई और याद आ गया। चॉकलेट्स थे, कैडबरी था, वो अज्ञान काल में होटल में जाते थे, वो जुड़ा हुआ है उससे। सॉलिड फूड का साम्राज्य बहुत विराट है, उसके साथ हमारा जन्म जन्म के संस्कार जुड़े हुए हैं और उस संस्कारों के साथ विकार जुड़े हुए हैं। उस संस्कार के साथ कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उस संस्कार के साथ कोई परिस्थिति जुड़ी हुई है, उस संस्कार के साथ मन का एक इमोशन जुड़ा हुआ है। वो खाते ही हमको लग रहा है बस तो हम तो ये तो ले लिए, परंतु ये सारा जागरण हो गया है। लिक्विड में हम इस सबको लिक्विड बना दिया है। यहाँ पता ही नहीं चल रहा है कौन सा कहाँ संस्कार जुड़ा हुआ है, एडिक्ट किससे हो। यहाँ तो आलू खा रहे, आलू की सब्जी, तो आलू की सब्जी से एडिक्ट हो गए, पर ये आलू आलू को ही चूर चूर कर दिया, पाउडर बना दिया उसका, और उसको डाल दिया दालों के साथ, वो बन गया लिक्विड। अब कहाँ एडिक्ट हो और कौन से संस्कार जगेंगे इससे, पता ही नहीं चलता इसमें है क्या। अगर किसी को सूप दे दिया जाए और उसको पूछो बताओ इसमें क्या क्या है, वो बता नहीं पाएगा, इतने वेराइटी से है। उसको पूछो इसमें क्या क्या चीजें है बताओ जरा, गैस करके। इसीलिए ये साम्राज्य जो है ये पुराने संस्कारों को जगाता है। लिक्विड जो है वो पुराने संस्कारों को दबा देता है और खत्म कर देता है, फिर भूल जाती है उसकी यादें। इसके लिए काम भोजन पर हो ही नहीं रहा है, काम तो संस्कारों पर चल रहा है, आदतों पर चल रहा है, काम तो विकारों पर चल रहा है, काम तो आत्मा को शुद्ध करने पर, काम शरीर के तल पर चल ही नहीं रहा है, काम तो आत्मा के सबकॉन्शियस माइंड के तल पर चल रहा है। ये गहरी बातें है, दिखने में बहुत स्थूल दिख रही है, परंतु एक दिन पूरा दिन चबा के नहीं देखो, शाम को क्या होता है फिर देखना। दांत चिल्लाते हैं, क्या हो गया, मेरे साथ अन्याय कर रहे हो। कुछ भी दिखो, काजू दिखो तो चबाना चालू करेंगे, एक मिल जाए बस चबाने को। पूरा दिन भर जूस पी पी के जो तृप्ति नहीं मिली, और रोटी का एक टुकड़ा चबाने पर तृप्ति मिल जाती। इतना गहरा ये संस्कार है, इतना गहरा। और जब भी किसी गहराई के संस्कारों पर आक्रमण होता है तो सबकॉन्शियस माइंड में हलचल होती है। इसी हलचल की अवस्था में नए बीज बो देने। कौन से बीज? पवित्रता के, ब्रह्मचर्य के, निद्रा जीत के, वाणी के, संयम के, ज्ञान के, चिंतन के, संपन्नता के, संपूर्णता के, विश्व को दुखों से मुक्त करने के। कल क्या कहा बाबा ने? विश्व की आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाना है तुमको, उनको दुखों से मुक्त करना है, ये तुम्हारा काम है। काम बहुत गहरा है
और इस काम के बहुत सारे टूल्स है। प्राणी की यात्रा में ढेर सारे टूल्स है, पर मुख्य दो ही विभाजन है, एक मेजर टूल, एक माइनर टूल्स। एक है मेजर टूल, बहुत सबसे पावरफुल, इसको कर लिया तो माइनर की आवश्यकता ही नहीं। दूसरे हैं माइनर टूल्स, माइनर्स अर्थात छोटे छोटे, सन गेजिंग, बेयरफुट, नेचर में जाओ, उपवास, ये रॉ फूड, और ये फ्रूटेरियन, और ये और वो संसार के जो कुछ बताया गया, म्यूजिक, संकल्प, या इस भट्टी में जितनों की चर्चा की गई अभी तक, कहाँ गया हूं, सेवा करो, ये सब टूल्स तो है ही, बहुत सारे टूल्स, ये सब टूल्स है। परंतु ये सारे टूल्स है, मेडिटेशन, पवित्रता, ये वो बहुत सारे, संकल्प, पिकनिक, मुरली, साका, आवेग, साहस। कल हमने एक टूल देखा, सुनना भी एक टूल है, चिंतन एक टूल है। ये सब टूल्स है, अलग 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 अलग, इनमें से कुछ भी करते रहो, ये सब आपको वहां तक ही पहुंचाएंगे। पर सबसे मेजर टूल है लिक्विड, सबसे मेजर टूल है लिक्विड, ब्रह्मास्त्र है ये। चाहे तुम कुछ भी हो, अपने आप वो छोड़ते छोड़ते संपूर्णता तक पहुंचना ही है, चाहे नॉनवेज खाने वाला ही क्यों ना हो, वो धीरे 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 सबसे निकल के वहां तक पहुंचेगा, संपूर्णता तक। इसलिए लिक्विड टूल सबसे पावरफुल टूल है। इसलिए 21 दिन की जो भट्टी होगी, उसमें कुछ भी हो जाए, सॉलिड के सामने घुटने नहीं टेकने। कोई केला ही दे दे चलते चलते, सबसे बड़ी माया ब्राह्मणों को है, दूसरे जो देते हैं उसका क्या करे, आके ला के दे देते, थैला ही पकड़ा देते। हम सोचते हम नहीं खाएंगे, देखते क्या है, चिप्स तो मुझे नहीं चाहिए। अब रखते कहाँ है, अपने कमरे में। सुबह तक तो ठीक है, 8 बजे तक चिंतन है, मनन है, मुरली है, पर सेवा से लौटने के बाद जब वहां हलचल बिलचल हो गई है बहुत सारी, और तब सामने रखा हुआ है, अब क्या करे उसका, क्या है, चलो छोड़ो, देखेंगे शाम से कुछ। आपातकालीन अवस्था आ जाती है। आपातकालीन अवस्था, एकदम इमरजेंसी सिचुएशन। अब कोई चल रहे, चलते चलते किसी ने टोली दे दी हाथ में, अब क्या करें, हाथ कब तक रखेंगे। इतनी भावना से बनाई है, इतनी प्यार से, इतनी भावना से, फोन कर करके 4 बार हम आ रहे हैं, आप है ना वहां, आप है ना, क्या ला रहे, टोली ला रहे हैं आपके लिए। अब वो आई हुई टोली तुरंत कैसे दे दे किसी को, वो भी मुश्किल है। तो लंबी यात्रा है, बट संकल्प अगर है तो सफल होंगे, अगर पहले ही कमजोर है तो नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपने कहा था 10 दिन तक नमक ना खाओ तो 11वें दिन नमक अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैंने 6 महीने तक नमक नहीं खाया, और जब खाया तो इतना बढ़िया लगा कि बात मत पूछो। अब क्या करूं? इसीलिए कहा, ये सारे जो टूल्स है, हमने कब कहे ये सब बातें, पहले चरण में कही है भट्टी की, दूसरे चरण में कही है, तीसरे चरण में सारे क्राइटेरिया बदल दिए, क्योंकि लोग रॉ पर रहते 6 साल और फिर ये सोचते कुक से हम मुक्त हो गए, अब हमें कुक का कोई आकर्षण नहीं है, पके हुए भोजन का, और जिस दिन पका खाते बस फंस जाते। इसलिए एडिक्शन रॉ और कुक्ड का है ही नहीं, एडिक्शन सॉलिड और लिक्विड का है, चबाने का एडिक्शन है। ये सबसे गहरी बात है जो पकड़ में आई है। ये बात पूरे पिछले 100-200 साल में जितने लोग हुए होंगे, रॉ फूड वाले, ये फूड वाले, सब ने, रॉ फूड वाले जितने हैं, वो सब कुक्ड फूड को इतनी गालियां देते हैं कि बात मत पूछो। कुक्ड फूड इज पॉइजन, किताबें लिखी गई है इसके ऊपर। कुक्ड फूड जहर है, प्रकृति के खिलाफ है, ये है वो है, पर खुद क्या लेते हैं, रॉ फूड खाते, पर रॉ फूड भी तो चबाते ही रहते दिन भर। संस्थाएं है रॉ फूडिस्ट, रॉ फूड, और वो एक फायदा तो है, रॉ फूड वाले बीमारियों से मुक्त हो जाते, इतना तो निश्चित है। कुक्ड फूड वाले बीमार होते रहते, रॉ फूड वाले बीमारियों से मुक्त, पर वो फिर भी चबाना तो, डाइजेशन तो चालू ही है। हमारी यात्रा उन दोनों से परे निकल जाने की है, उससे भी परे की है। इसलिए ये बात हुई, अगर आप कुक्ड में सॉल्ट भी डाल रहे हो तो भी एडिक्शन नहीं होगा,
हमने कितने साल नमक खाया ही नहीं है, 6-7 साल टच तक नहीं किया है नमक को। अभी खा रहे हैं, पर अभी खाते हुए भी कोई एडिक्शन नहीं है। और खा रहे हैं तो आज खाया, 4 दिन नहीं खाया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। 1 दिन खाया, 10 दिन कुछ भी नहीं खाया, बिल्कुल नामो निशान नहीं उसका, फिर भी एडिक्शन नहीं। अगले दिन फिर डाल दिया, जानबूझ के डाल रहे, जानबूझ के देखने के लिए क्या होता है, फिर भी एडिक्शन नहीं है। लिक्विड्स में एडिक्शन कम है, एडिक्शन सॉलिड्स में होता है। और हमें आदत है पोहा खाने की आदत है, ठीक। हमें बचपन से कैसा पोहा हमने खाया है, नमक वाला। अब आज अगर कोई रॉ में चला जाता है और रॉ फूड खाता है 3 साल, और फिर उसको पोहा दिया जाए, क्योंकि पोहा भी रॉ है, खा के दिखाओ, वो नहीं खा पाता है। क्योंकि पोहा कैसे खाने की आदत है, अच्छा नमकीन वाला। बाकी चीज बिना नमक के खा लेते, पर पोहा नहीं खा सकता, क्योंकि उसके साथ काम यहाँ संस्कारों का है। संस्कार हमारे कैसे है, पुराने मम्मी ने हमको जो खिलाया था ना, वो वैसा खिलाया था, अब वो मिस करेंगे। भले रोज रॉ खा रहे, पर आज अगर ये उसमें वो नहीं है तो वो मिस होगा। इसलिए प्रॉब्लम सॉलिड और रॉ और कुक्ड का नहीं है, उससे भी गहरा संस्कार हमारा है ये। हमारे दांत का क्या होगा, भगवान ने दांत की दी है, पेट का क्या होगा, पेट काम करना बंद हो जाएगा, इतने भय, ये वैसे ही भय, सारे ब्रह्मचारी बन जाए तो संसार का क्या होगा। तुम अपना देखो, सृष्टि कैसे चलेगी, ये सारे वैसे ही प्रश्न है जो पहले उठे थे। फिर हमारे दांतों का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये करने वाले कोटों में कोई, और कोई में कोई में, और कोई में भी कोई है। इसलिए जिन्होंने कल्प पहले किया था वही यहां होगा, वही करेंगे नेक्स्ट। तो ये ऐसा भी संभव है। हाँ, और दूसरा, आपको हम कह रहे हैं कि सॉलिड फूड अभी आप जो एंजॉय कर रहे हो, रियल एंजॉयमेंट है ही नहीं। लिक्विड्स पर 10 दिन जाओ, फिर सॉलिड फूड पर आओ, देन यू एंजॉय सॉलिड फूड। अभी तो बस ऐसे भूख से फटाफट फटाफट खा रहे, एंजॉय कहाँ कर रहा है कोई। सॉलिड फूड का रियल एंजॉयमेंट कब है, पहले लिक्विड पर जाओ, फिर सॉलिड पर आओ, फिर रियल एंजॉयमेंट होता है। नमक तब पता चलेगा क्या है, जब नमक छोड़ दो, फिर नमक पे आओ, फिर पता चलता है। हाँ, अच्छा लग रहा है, बट ये फिर भी एडिक्शन है। ये लेवल 2 है, अब लेवल 3 पर जाना है। लेवल 3 लेवल 2 पर खेलते रहना है, लेवल 2 लेवल 3 लेवल 3 लेवल 2। और जो लेवल 3 पर पहुंच गए वो लेवल 3 और लेवल 4 पर खेलते रहेंगे धीरे धीरे। लेवल 5 भी उसकी है, चर्चा बाद में होगी उसकी चर्चा, कुछ आगे के लिए भी छोड़ो, पहले ये इस पे ग्रिप आ जाए, फिर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट। Next question. I realized that each cell in my body is whole being. It represent me. It has its own mind, intellect, and resolve. While in transferring from solid to liquids for longer time, the confusion, dilemma, fear, irritation, sometimes terrible anger comes to the surface, and the same is absorbed by my cell. So they absorb that confusion, which slow down the transformation process at cellular levels. The old cell exert their energy and ideology on newly generated cells, which has new being. So how to stay focused and consistent at mental level and manage emotional upheavals on this journey? ये कई लोग इसमें से गुजरेंगे। ये मेंटल डिटॉक्स है, इमोशनल डिटॉक्स। जैसे ही हम लिक्विड पर जाते हैं, नीचे दबे हुए विकार बाहर निकलेंगे, हलचल होगी, डिस्टरबेंस होगा, क्रोध आएगा। क्रोध का संस्कार था नहीं, अभी अपने आप इरिटेबल होगा, व्यक्ति इरिटेबल होगा, झगड़ा करेंगे सबसे। ये सब डिटॉक्स सिम्टम्स से बाहर निकलेंगे। पहला फिजिकल, हम जो 3 हफ्तों की भट्टी करेंगे, उसमें पहला हफ्ता जो होगा उसमें फिजिकल सिम्टम्स आएंगे। सेकेंड हफ्ता जो होगा वो होगा इमोशनल डिटॉक्स का, और तीसरा होगा मेंटल डिटॉक्स, जो सबसे गहरा होगा। फिजिकल डिटॉक्स में क्या होगा, वो सारे चक्कर आना, बीपी कम होना, ऐसा होना, चक्कर आना, ये लग रहा है, वो लग रहा है, वगैरह वगैरह, उसकी हम चर्चा करेंगे, उससे क्या करें। फिर उसके बाद होगा इमोशनल डिटॉक्स, जो यहाँ हो रहा है। इमोशनल डिटॉक्स में क्या होगा, इरिटेबल होगा व्यक्ति, क्रोध आएगा, बैड इमोशंस बाहर निकलेंगे, जो दबा के रखे थे घृणा वाले संस्कार बाहर निकलेंगे। हम निगेटिविटी आएगी अचानक, ये हम कर क्या रहे हैं, छोड़ो इसको। क्वेश्चंस आएंगे मन में, वो सब निगेटिविटी बाहर निकलेगी, पर वो निकलना बहुत जरूरी है।
इधर फोड़ा हो गया है, हम उसको पट्टी लगाए जा रहे, उसको और दबा रहे और दिखा ही नहीं रहे किसको, सोच रहे नहीं नहीं मेरा सब ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। वो तो नासूर हो रहा है। हमको याद है बहुत सालों पहले जब हम यहाँ थे 2003-4 में, गांव में जाते थे, घूमता फिरता दवाखाना हॉस्पिटल था, तो रोज जाते थे गांव में, तो देखते थे एक व्यक्ति दूर बैठा रहता था। हम गाड़ी यहाँ रुकते थे, पेशेंट्स देखते थे, एक व्यक्ति दूर रहता था, ऐसा कवर किया हुआ चेहरा। हम सोचते थे कल भी कवर था, एक दिन ठीक है, दूसरे दिन भी ठीक है, तीसरे दिन भी ऐसे ही कवर करके। मुझे थोड़ा ये लगा ये क्या है, क्यों कवर करके रखता है इस तरह से, ऐसा ढक के। तो एक दिन हम उससे बोले क्या हुआ, ये खोलो, तो बोले नहीं खोलेंगे। खोलो, खोला उसने तो इतना बड़ा कैंसर ट्यूमर था उसको, और वो फंगेटिंग था पूरा, उसमें पस पस भरा हुआ था, इतना बड़ा ट्यूमर यहां से लपक रहा था ऐसा। उसको पकड़ के लेके आए इधर हॉस्पिटल में, डॉक्टर शरद अशोक मेहता आए थे, वो आए, उन्होंने देखा और फिर उन्होंने ऑपरेट किया, उसको पूरा निकाला, इधर से इधर जोड़ा, क्या क्या किया, बहुत बड़ी सर्जरी हुई। और फिर उसको पहुंचा दिया था हमने गांव में, स्वागत सत्कार हुआ था उसका बोले ये ठीक हो गया। तो लोग क्या करते, छिपाते अपनी बीमारी को। तो ये डिटॉक्स में क्या होगा, बीमारियां उभर कर बाहर निकलेगी। तो इसमें घबराना नहीं है, साक्षी भाव, नॉन आइडेंटिफिकेशन अनित्य है, आ रही है चली जाएगी, आ किस लिए रही है, चली जाने के लिए, ये सोचना है। तो ये सब होगा, धैर्य रखना है, बस चला जाएगा ये भी। रियलाइज हो जाएगा कि मेरे अंदर है ही, उसको हाँ, ये एक्सेप्ट तो करेगा पता, कम से कम। हमारा एक राज्य है, हम राजा है, किसके, किंगडम है ये हमारा। ये सेल्स जो है ना, ये हमारा किंगडम है, कोई लीवर है, किडनी है, ये सब हमारे क्या है, हमारे शरीर के अंदर है, ये हमारा राज्य के अंदर के सब कर्मचारी है। तो इनको हमने कितना दुखी करके छोड़ा है, अब तक मार के रखा है पूरा, खिला खिला के, जो चाहिए नहीं, कहाँ कहाँ क्या क्या भर दिया है उसमें। अभी कमरा खाली करना है, साफ सफाई हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक बहन है, इन्होंने प्रश्न पूछा है कि मैं प्राणी की यात्रा की, बहुत फायदा हुआ, एनर्जी लेवल बढ़ गया, चिंतन भी बढ़ा, लेकिन एक दिन मैंने फ्रेंड को बताया, उसके बाद मेरी एनर्जी भी गई, सब कुछ चला गया। सबसे करो? पहला तो ये दूसरों को सिखाने का पुरुषार्थ नहीं करना है, जब तक खुद इसमें बहुत एडवांस नहीं चले जाते। किसी के साथ इसकी चर्चा नहीं करनी है, पहला पूछना नहीं किसी को, अपने बारे में किसी को कुछ बताना नहीं, जो कर रहे चुपचाप इनकॉग्निटो करते रहो। दूसरों को सिखाने की कोशिश करो तो आपका अहंकार ही बाहर निकलेगा। और दूसरा, दूसरों को ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत दूसरी बहुत ऊंची बात है, ये दूसरों को समझ नहीं आएगा। और हम उनको कन्विंस करने की अगर कोशिश करें तो झगड़ा होगा, निश्चित झगड़ा होना संभव है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अहंकार में जीता है। नाराज होंगे, दुखी होंगे, विरोध करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे, टांग खींचेंगे, सब कुछ करेंगे। हाँ नहीं, हाँ कोई जिज्ञासु है और जो जानना चाहता है उसको बताना है। पर कोई जानबूझ के ही ऐसा पूछते हैं, किस लिए, लक्ष्य क्या है, गिराना, अपमान करना। लक्ष्य ही बहुत घातक है, कटाक्ष करना, कमेंट्स करना, विरोध करना, इस लक्ष्य से पूछा जा रहा है। तो फिर कोई भी कहीं पर भी चर्चा नहीं करनी है। कोई अगर पूछे भी ये क्या है, तो बोलना डॉक्टर ने मुझे ऐसा बोला है, खत्म। ये तो आजकल तो ऐसे बोलते हैं ना, मेरे पेट की बार बार तकलीफ रहती है ना, पेट भारी रहता है, या मेरा ये है। इस समय हम चाय नहीं पीते, मुरलियों में आता है, इसको कहते हैं युक्त, चाय पी लो। इस समय हम नहीं पीते, अभी तो पी के आया, थोड़ी देर के बाद पियोगे। अरे मैं हमने अपने हाथ से बनाया, अच्छा एक काम करो, पैक करके दे दो, थर्मस में डाल के दे दो, थर्मस भी दे, थर्मस लेके जाओ, उसमें डाल के दे दो जो देना है। हाँ, मुझे डॉक्टर ने बोला है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, मैं ये नहीं, घी नहीं ले सकता, मैं ये नहीं ले सकता, कुछ भी बनाओ। नेक्स्ट। मैं कुमारी हूँ, पूछने वाली तो एक दो बार ब्लड डोनेट किया है, क्या इस यात्रा में ब्लड डोनेट कर सकते हैं? अभी जस्ट डोनेट किया ब्लड, कुछ दिनों पहले ही। कुछ दिन पहले, अभी जो कैंप था ना 26 जनवरी, तभी हर 4-4 मास में हम ब्लड डोनेट करते रहते, असंख्य ब्लड डोनेशन कर चुके, असंख्य। क्योंकि ये संकल्प हमें बहुत पहले आया था, जब हमने MBBS में नई एडमिशन ली थी, और अभी चालू होता, और ब्लड डोनेशन कैंप था, और वो पहला ही ब्लड डोनेशन किया था। तो हमको लगा ये जो खून है ना, अब जिसके शरीर में जाएगा ना, वो बचेगा नहीं इस वैराग से वो बच नहीं सकता।
बचेगा नहीं, माना वो संसार से जाएगा नहीं, इस यात्रा में आएगा। जैसा वैराग इधर दौड़ रहा है सेम दौड़ेगा उसके अंदर। इस संकल्प के साथ ब्लड डोनेशन किया था और तभी हमने सोचा था जब जब ब्लड डोनेशन जहां कहीं दिखेगा वहां करेंगे, हर 3-3 मास में, हर 4-4 मास में, असंख्य। और अभी हमने एक नया संकल्प किया है इस वर्ष के लिए, 100 ब्लड डोनेशन करेंगे। 99 बाकी है, बस एक तो हो गया। हाँ, जब जब ब्लड डोनेशन होगा तब ब्लड डोनेट करेंगे। तीन से 4 महीने का गैप होना चाहिए। और आप अपना पहले ब्लड टेस्ट करा लो, कोई बीमारी ना हो, डॉक्टर से पूछ लो कर सकते कि नहीं कर सकते। कई लोग ऐसे उमंग उत्साह तो बहुत है, पर ऐसे होते हैं कि उनको वापस भेज देना पड़ता है। उनका अगर ले लो तो उनको 2 चढ़ाने पड़े। और ये 60 ईयर की एज तक की होता है, इसके बाद इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया, उसकी चर्चा ब्लड डोनेशन अभी नहीं चर्चा करेंगे हम, आप बाद में। इसकी कभी और चर्चा करेंगे। पर ये एक बहुत अच्छा है, ये एक दान है, एक रक्तदान है। हम दाता के प्रसिद्ध रूप, हम किसके लिए प्रसिद्ध है? देने के लिए। ये भी तो एक देना ही है ना, तो दो, क्या है उसमें? और बहुत खुशी भी होती है। और वहाँ कैप भी मिलती है अच्छी अच्छी, और एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, छतरी भी मिलती और है। वहां पे कुछ कुछ अच्छा अच्छा मिलता है। ड्रिंक्स भी रखे रहते हैं। वो होते रहता है बीच बीच में, ध्यान रखना है। और कहाँ रहता है आप देखते रहो। ट्रॉमा में तो कभी भी जाके दे सकते हो, खाली संकल्प चाहिए। लोग आते हैं, कितना अच्छा हीमोग्लोबिन रहता है, 15-16, कभी ब्लड डोनेशन किया? बोले किया ही नहीं, किसने बताया नहीं। अरे ब्लड डोनेट करो दूसरे पेशेंट्स को। यहाँ हमारे पास 2 खून के साथ लोग आते हैं, ब्लड ग्रुप ही नहीं मिलता है। उनका ब्लड के लिए कितना झगड़ा ये होता है लोगों का। डोनेट होता ही नहीं, ब्लड बैंक में ब्लड ही नहीं होते, रेयर ग्रुप्स होते। ARH नेगेटिव, कितने ऐसे नेगेटिव ग्रुप वाले तो मिलते ही नहीं है। तो यू शुड बी ऑलवेज रेडी। ये भी एक समाज सेवा है, इसमें बीके नॉन बीके प्राणिक मीनिंग्स का कोई लेना देना नहीं है। ये तो समाज सेवा है ना? कर सकते तो कर लो, खत्म। और क्या, वो निस्वार्थ सेवा है। हम तो, हमें याद है बचपन में अर्थात जब MBBS में थे, कहीं पर भी घूमते रहते थे, ब्लड डोनेशन दिखा, ब्लड दिया और चुपचाप निकल के आते थे। ना तुम्हारे मुझे पैसे चाहिए, ना तुम्हारे मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पता भी नहीं चलना चाहिए किसी को, क्योंकि ये तो सेवा है ना। बस ब्लड दे दिया, खत्म। नेक्स्ट। तो अगर वैराग्य नहीं जग रहा है तो ब्लड थोड़ा थोड़ा चढ़वा लेना सभी। एक कविता भी लिखी थी तब MBBS में, कहाँ चली गई पता नहीं हुई कविता, इस पे ब्लड डोनेशन में, पहले बहुत पुरानी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बहन है जो मधुबन में आते, कहते ठंड के दिनों में मधुबन आना थोड़ा मुश्किल होता है, माना यहाँ ठंड लगती है, तो क्या रात मटेरियल खा के इस पे हम ठंड पूरी जा एक सकते क्लास चलाएंगे, पूरा क्लास ठंड की ऊपर, कोल्ड रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाए। हाँ, ठंडी के बाद, ठंडी के पहले, क्योंकि ये एक अभ्यास है, ये भी एक पुरुषार्थ है, ये भी एक साधना है। हाँ, ये देखो इधर ठंडे में पसीना पड़ रहा, देखिए हाथ दिखा दो सबको। हाँ, पर कुछ बातें कुछ पहले भी कही है, ऑल्टरनेट बात, थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाते जाओ, ये सब करते रहना है। दोनों जगत को एंजॉय करो। ये जो है ना स्वेटर विटर, इसमें भी थोड़ा आनंद है, स्टाइल। ये भी और वो भी। उठो, ठंडे पानी से कितना भी हो जाए, कोल्ड से बात, और फिर ये सब पहनो। ये पहना, अभी थोड़ी देर के बाद हम खुद ये सब हटा देंगे और एक्सरसाइज चालू। ये सब कुछ भी नहीं रहेगा। पर यहाँ पे यह है तो ये पहना है, वहां है तो वो, ये है तो वो भी एंजॉय करो, वो भी एंजॉय करो। सॉलिड जगत भी एंजॉय करो, लिक्विड जगत भी एंजॉय करो, और वो जगत भी जिसमें ना सॉलिड है ना लिक्विड। गर्मी का जगत भी एंजॉय करो, ठंड भी एंजॉय करो, बारिश भी एंजॉय करो, और जिसमें ये तीनों भी ना हो वो भी एंजॉय करो। खुश रहो, स्थिर रहो, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले की भट्टियां बिकी है, दृढ़ता थी लेकिन अब दृढ़ता भंग हो रही है, जबरदस्त प्रक्रिया जारी है फिर भी, लेकिन आत्मिक स्थिति का परिणाम कब होगा? आखिर वो कब होगी? मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन कंटिन्यूस कब होगा? परिणाम की इच्छा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जा, परिणाम छोड़ दे। अपने आप होगा। अगर अच्छा कर्म किया, यू कैनॉट एस्केप द रिजल्ट। एक साहूकार थे, नहीं, एक 3 अनाथ लड़के थे, 3 भाई। बचपन में ही माँ बाप गुजर गए,
कम उम्र में, रिश्तेदार कोई सामने नहीं आया उनकी देखभाल करने के लिए, 3 बच्चे बेचारे काम करने लगे, यहाँ काम वहाँ काम, और अपना गुजारा करने लगे। और फिर धीरे धीरे युवा हो गए और ऐसे ही बैठे थे, इधर उधर के काम करते थे, कभी मैकेनिक का कभी कुछ। एक साहूकार वहां से गुजरता है कार से, और अचानक उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। साहूकार तो बच जाता है, पर देखता है कार को चोट लगी है, झाड़ से टकराई है। वो 3 लड़के युवक हो गए वहीं है, तो उनको थोड़ा बहुत आता है मैकेनिक का काम, स्किल, तो वो कहते हैं हम ठीक कर देते, और वो कार को ठीक कर देते। और फिर वो साहूकार पूछता है उन तीनों से, तुम कौन हो? वो बताते हैं आप भी थी कि हम ऐसे ऐसे माँ बाप गुजर गए, ऐसा अपना गुजारा करते। वो बहुत खुश होता है, कहता है चलो तुम मेरे साथ। तीनों को गाड़ी में बिठाता है, अपने घर ले जाता है और कहता है मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तुमको जॉब दूंगा। और तीनों को क्लरिकल जॉब दे देता है, छोटा मोटा एक क्लर्क का जॉब, एकोमोडेशन भी देता है, रहने के लिए भी स्थान, और थोड़ी सी ये भोजन भी देता है, फूड और एकोमोडेशन। 1 मास के बाद जो छोटा बेटा है, छोटा लड़का है, वो जाता है, कहता है आपने मुझे भोजन दिया, आश्रय दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे आपकी सैलरी चाहिए, मैं इसमें ही खुश हूं। कितना आपका धन्यवाद करूं मैं? आपने मुझे क्या क्या दिया? भोजन दिया, एकोमोडेशन दिया, और यहां पर ये सेवा दी। सेवा, अभी ध्यान से सुनना जो सुना रहे इसके लिए आपका धन्यवाद। जॉब के लिए, सेवा के लिए, ड्यूटी के लिए, एकोमोडेशन दिया, फूड दे रहे फ्री, उसका धन्यवाद, इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दूसरा, बीच का जो मजला होता है, वो 1 मास के बाद जाता है, कहता है मुझे अभी जॉब तो मिली है, फूड भी मिल रहा है कूड़े, पर मुझे सैलरी चाहिए और तुरंत चाहिए। और साहूकार ने कहा था, शुरुआत में ही कह दिया था कि मैं तुमको सैलरी दूंगा। वो कहता है मुझे अपनी सैलरी तुरंत चाहिए। साहूकार कहता है ठीक है, हाँ तो यूर राइट है, आपने सेवा की, ड्यूटी की, ये लो तुम्हारी सैलरी। तीसरा जो जाता है, उसको सैलरी तो मिलती है, पर वो गड़बड़ करता है, गबन, एम्बिजलमेंट, पैसों की हेराफेरी करता है, इधर उधर करता है, और ये चालू ही रहता है उसका। फैक्ट्री का पैसा अपने नाम और फिर कुछ मास के बाद ये पकड़ा जाता है, जो बड़ा वाला होता है वो पकड़ा जाता है, उसको क्लर्क की पोस्ट से सीधा प्यून बना दिया जाता है। उसका पद ऊंचा था, उसको प्यून बना दिया। जो बीच का होता है उसको, उसकी सैलरी बढ़ती है और उसको अच्छा पद मिलते जाता है। तीसरा जो होता है वो कहता है मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे फूड दे दिया, भोजन दे दिया, आवास दे दिया, और क्या मांगू। और फिर धीरे धीरे ये जो साहूकार होता है उसके अपने बेटे बेटे तो कुछ होते नहीं है, बीमार पड़ता है और अपनी वसीयत लिख के जाता है। सारी फैक्ट्री तीसरे के छोटा जो होता है उसके नाम सब कुछ छोड़कर जाता है। ये वो है, वो कहता था कि मुझे आपने भोजन दिया, आश्रय दिया, और क्या चाहिए। और दूसरा वाला था, वो कहता है मुझे सैलरी चाहिए। तीसरे वाले ने तो बहुत ही गड़बड़ की, गबन किया, वो तो पति उसका भ्रष्ट हो गया, यज्ञ से बाहर। दूसरे थे, कहते हमने सेवा की, हमारा नाम होना चाहिए, उसको वो मिल जाए। ये यज्ञ जो है वो मनोवांछित फल, मनोइच्छित फल प्रदान करता है। तुमको प्रसिद्ध होना है, हो जाओ, तथास्तु। बाबा मुझे ये करना है, तथास्तु, सब मिल जाएगा। ये किया, ये दो, ये किया, वो किया, हमारा नाम हो जाए। श्रेय चाहिए लोगों को। क्या चाहिए? श्रेय। योगी अर्थात श्रेय लेने से मुक्त। मेरा नाम ना हो, सबने किया, सबने मिलके किया। और तीसरा जो था, उसे कुछ नहीं चाहिए था, और उसे क्या मिल गया? सब कुछ। ये कर्मों का नियम है। अगर अच्छे कर्म करो तो बचोगे ही, अब वो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, बच नहीं सकते। फिर यहां पर भी सेम है। इस यात्रा में आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, परिणाम अपने आप प्रकट होने लगेंगे। धीरे 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 सब आएगा, पर धीरज। नेक्स्ट, एक लास्ट। तो ये आत्मिक स्थिति का अनुभव करा दिया अभी। ये प्रश्न था आज की क्लास में बताया, मैंने कल बताया था 8 से 28 डेट में लिक्विड पीकर उस पर ही हमें रहना है, लेकिन हमें मुखवास खाने की आदत है। क्या? मुखवास? मुखवास, हाँ। जैसे सौंफ, दानेदार,
तो क्या बैग खा सकते कि इतना भी नहीं खा सकते? वही तो राक्षस है, वही तो माया है। चबाना है उसमें, जिस भी चीज में चबाना है, चबाते ही अंदर का गुरिल्ला, अंदर का राक्षस, अंदर का कंस, अंदर का रावण, अंदर की माया, अंदर का काम विकार, दुर्योधन, दुशासन, शूर्पणखा, पूतना, अपनी जो अगली भट्टी होगी इस पर होने वाली है 1 मार्च से। 1 मार्च से जो भट्टी चालू होगी वो आप सब करेंगे, तो वो इस पर ही होने वाली है, वो बताएंगे आगे। एक छोटा सा प्रश्न है, बात बाकी करेंगे। तो सब ठीक है लेकिन एक मोबाइल एडिक्शन नहीं जा रहा है। ये अपने आप में एक दूसरा पुरुषार्थ है। एक है फूड एडिक्शन, एक है डिजिटल मोबाइल डिटॉक्स, मोबाइल डिजिटल डिटॉक्स, एक है फिजिकल इसमें और एक ऐड कर दो, डिजिटल डिटॉक्स, वो भी एक अपने आप में, ये अपने आप में एक पुरुषार्थ है। इसकी चर्चा 21 दिनों के अंदर होगी। ठीक है, अगला हो गया, हो गया बस, इसका कोई अंत नहीं है। रात भर का है महिमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। बाबा ने 2 बार इस गीत को याद किया कल, 2 बार। रात भर का है महिमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। गम ना कर गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है अंधेरा। लब पे शिकवा न ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। किसके रोके रुका है सवेरा, अब उखड़ने को है गम का डेरा। रात भर का है महिमा अंधेरा। ओम शांति। मौत कभी भी मिल सकती है, लेकिन जीवन कल न मिलेगा। मरने वाले सोच समझ ले, तो ये पल न मिलेगा। रात भर का है महिमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है महिमा अंधेरा। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम ना कर गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है महिमा अंधेरा।